ये रेक्टिफायर सर्किट है। रेक्टिफायर सर्किट वीएफडी का पहला अहम हिस्सा है जो एसी को डीसी डायरेक्ट करंट में तब्दील करता है। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर डायोड ब्रिज, इसमें 6 डायोड्स इस्तेमाल होते हैं 3 फेज के लिए। सादा रास्ता है, आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल नहीं हो सकता। ये डायोड है। डायोड एक वन वे वाल्व की तरह काम करता है जो करंट को सिर्फ एक सिंक में बहने देता है। डायोड की खुसूसियात, फॉरवर्ड बायस, जब एनोड कैथोड से ज्यादा पॉजिटिव हो डायोड ऑन हो जाता है और करंट गुजरता है। वोल्टेज ड्रॉप तकरीबन 0.7 वोल्ट, सिलिकॉन डायोड। रिवर्स बायस्ड, कैथोड एनोड से ज्यादा पॉजिटिव हो डायोड ऑफ हो जाता है और करंट नहीं गुजरता, बहुत कम लीकेज करंट। 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में तरतीब 6 डायोड्स की तकसीम। पॉजिटिव रेल के लिए 3 डायोड्स, D1 आर फेज से जुड़ा, D3 वाई फेज से जुड़ा, D5 बी फेज से जुड़ा। नेगेटिव रेल के लिए 3 डायोड्स, D2 आर फेज से जुड़ा, D4 वाई फेज से जुड़ा, D6 बी फेज से जुड़ा। काम का तरीका मिसाल से समझें। फर्ज करें एक लम्हे में आर फेज में सबसे ज्यादा मुस्बत बिजली है, बी फेज में सबसे ज्यादा मनफी बिजली है, वाई फेज बीच में है। अब क्या होगा? सिर्फ 2 डायोड चालू होंगे। D1 ऑन हो जाता है, D6 ऑन हो जाता है। पहला डायोड D1 आर फेज से पॉजिटिव तार की तरफ, छठा डायोड D6 बी फेज से नेगेटिव तार की तरफ। बाकी 4 डायोड बंद रहेंगे। बिजली का रास्ता आर फेज, लोड मोटर, बी फेज। अब मुकम्मल वजाहत शुरू से आखिर तक, पहले पूरा मंजर समझें। वीएफडी रेक्टिफायर में क्या है अब जरा तवज्जो से समझिएगा। 3 फेज की तारें आती हैं, आर फेज सुर्ख तार, वाई फेज पीला तार और बी फेज नीला तार। 6 डायोड्स लगे होते हैं, 3 पॉजिटिव साइड और 3 नेगेटिव साइड। 2 डीसी तारें निकलती हैं, एक होती पॉजिटिव या प्लस और एक नेगेटिव या माइनस। 3 फेज की करंट घूमती हुई होती है, जैसा कि इस स्क्रीन पर दिखाया गया है। ये तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री पर है। कभी आर फेज ऊपर, कभी वाई फेज और कभी बी फेज। ये सिलसिला मुसलसल चलता रहता है। 50 बार फी सेकंड मुकम्मल चक्कर लगता है। एक लम्हे की तस्वीर फर्ज करें। अभी उस वक्त आर फेज प्लस 300 वोल्ट सबसे ज्यादा मुस्बत, वाई फेज 0 वोल्ट बीच में, बी फेज माइनस 300 वोल्ट सबसे ज्यादा मनफी। अब डायोड्स क्या करेंगे? ऊपर वाले 3 डायोड्स, डायोड नंबर 1 आर फेज से जुड़ा, आर फेज पर प्लस 300 वोल्ट है, सबसे ज्यादा है, तो ये डायोड चालू हो जाएगा। ये करंट को पॉजिटिव डीसी तार तक पहुंचाएगा। डायोड नंबर 3 वाई फेज से जुड़ा, वाई फेज पर 0 वोल्ट है, आर फेज से कम है, तो ये डायोड बंद रहेगा। डायोड नंबर 5 बी फेज पर माइनस 300 वोल्ट है, ये सबसे कम है, तो ये डायोड बंद रहेगा। अब आते हैं नीचे वाले 3 डायोड्स की तरफ। डियोड नंबर 2 आर फेज से जुड़ा, ये उल्टी सम्प में लगा है तो बंद रहेगा। डियोड नंबर 4 वाई फेज से जुड़ा, वाई फेज 0 पर है, ये बंद रहेगा। डियोड नंबर 6 बी फेज से जुड़ा है, जो सबसे ज्यादा मनफी है, ये मनफी डीसी तार को बिजली वापस देने के लिए है। अब करंट का पूरा सफर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 शुरुआत करंट आर फेज की तार से शुरू होती है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा मुस्बत वोल्टेज है प्लस 300। स्टेप 2 करंट डायोड नंबर 1 से गुजरती है, ये डायोड चालू है, ये दरवाजे की तरह खुला है, करंट आसानी से गुजर जाती है। स्टेप 3 अब करंट मुस्बत डीसी रेल में आ गए, ये प्लस वाली तार है, यहाँ तकरीबन प्लस 560 वोल्ट है। स्टेप 4 लोड, करंट लोड में जाती है। लोड यानी वीएफडी के अगले हिस्से। सबसे पहले कैपेसिटर करंट को हमवार करता है, फिर इन्वर्टर सर्किट डीसी को वापस एसी बनाता है, फिर मोटर तक जाती है। स्टेप 5 मनफी डीसी तार करंट लोड से निकलकर मनफी डीसी रेल में आती है, ये माइनस वाली तार है, यहां तकरीबन माइनस 560 वोल्ट है। स्टेप 6 दूसरा डायोड, करंट डायोड नंबर 6 से गुजरती है, ये डायोड भी चालू है, ये भी खुला है। स्टेप 7 आखिर में करंट बी फेज की तार में वापस जाती है, यहां सबसे ज्यादा मनफी वोल्टेज है माइनस 300। चक्कर मुकम्मल हो गया। सवाल, क्यों सिर्फ यही रास्ता बना, बाकी 4 डायोड क्यों बंद हैं? डायोड सिर्फ तभी खुलता है जब उसके अगले हिस्से में कम वोल्टेज हो। आर फेज सबसे ज्यादा मुस्बत है तो D1 खुल गया, बी फेज सबसे ज्यादा मनफी है तो D6 खुल गया। बाकी डायोड्स के लिए शराइत पूरी नहीं तो बंद रहे। अगले लम्हे क्या होगा? थोड़ी देर बाद तकरीबन 60 डिग्री घूमने के बाद अब वाई फेज सबसे ज्यादा मुस्बत हो जाएगा, आर फेज बीच में आ जाएगा, बी फेज सबसे ज्यादा मनफी रहेगा। नया रास्ता
Y फेज D3 मुस्बत DC, लोड मनफी DC, D6 B फेज। और अगले लम्हे B फेज D5 मुस्बत DC, लोड मनफी DC, D2 R फेज। इस तरह मुसलसल 6 मुख्तलिफ रास्ते बनते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि रेक्टिफायर ने हमें पल्सेटिंग डीसी दिया। ये पल्सेटिंग डीसी स्मूथ नहीं, इन्वर्टर के लिए आइडियल नहीं, मोटर में नॉइज और वाइब्रेशन। अब बात आती है वीएफडी के दूसरे अहम पार्ट की, यानी डीसी बस की। डीसी बस का काम 3 चीजें, स्मूथिंग, स्टोरेज एनर्जी और स्टेबलाइजेशन, वोल्टेज स्टेबल रखना। डीसी बस के अज़ा डीसी लिंक कैपेसिटर्स, ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स हैं वीएफडी का दिल। साइज और रेटिंग 1 से 5 HP VFD, कैपेसिटेंस 470 से 1000 UF 450 वोल्ट। 10 से 30 HP VFD, कैपेसिटेंस 2200 से 450 UF 450 वोल्ट। 50 से 100 HP VFD, 10,000 से 20,000 UF 450 वोल्ट। डीसी बस कैसे काम करता है? पानी के टैंक की तरह सोचें। जब रेक्टिफायर से ज्यादा वोल्टेज आए, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे टैंक भर जाए, जब वोल्टेज कम आए, कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर सप्लाई देता है, स्टोर्ड एनर्जी इस्तेमाल होती है, जैसे टैंक से पानी मिले। नतीजा रिपल्स 95% कम, 300 हर्ट्ज की जगह सिर्फ 5 से 10 वोल्ट फ्लक्चुएशन, स्मूथ और स्टेबल डीसी। अब तक हम वीएफडी के 2 अहम पार्ट्स यानी रेक्टिफायर और डीसी बस पर बात कर चुके हैं। अब हम तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से के बारे में जानेंगे, और वो है इन्वर्टर। ये डीसी को वापस एसी में कैसे बदलता है, फ्रीक्वेंसी कैसे कंट्रोल करता है। अब तक का सफर, इनपुट 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी, रेक्टिफायर आउटपुट 565 वोल्ट डीसी स्मूथ और डीसी बस स्टोरेज। अब मसला, हमारे पास 565 वोल्ट डीसी है, मोटर को 3 फेज एसी चाहिए, लेकिन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी चाहिए, 0 से 50 हर्ट्ज या 0 से 400 हर्ट्ज। इन्वर्टर का काम डीसी को वापस एसी में तब्दील करना, लेकिन अपनी मर्जी की फ्रीक्वेंसी पर। क्यों वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए? इसके लिए हमें मोटर स्पीड फॉर्मूला को समझना होगा। मोटर की रफ्तार का फॉर्मूला है आरपीएम बराबर 120 ज़रब फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स। मिसाल, 4 पोल मोटर, 50 हर्ट्ज 1500 आरपीएम में फुल स्पीड, 25 हर्ट्ज 750 आरपीएम हाफ स्पीड, 10 हर्ट्ज 300 आरपीएम स्लो स्पीड, और कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए 100 हर्ट्ज 3000 आरपीएम डबल स्पीड।